स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल जिसका नाम है AKC मिरेकल्स। जाइए और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए एंड देन इवेंचुअली जब आप और भी मेरे पॉडकास्ट देखेंगे उस चैनल पे विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ असम्पशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन फिर आप जब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। मेरे पर्सनलाइज सेशंस भी हैं और अगर आप चाहते हैं मेरे पर्सनलाइज सेशंस लेना, बिकॉज लेट मी टेल यू दोज हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन देयर लाइव्स, तो ये सेशंस आप ले सकते हैं बाय जस्ट मेलिंग मी at akcmiracles@gmail.com और आज की चाय @gmail.com। स्क्रीन पे आपको दोनों मेल ID दिख रहे होंगे। सारे डिटेल सेशंस और सब्लिमिनल्स को लेके मैं आपको सेंड कर दूंगी एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 5th सेशन में मैंने ACM रिलेटेड एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड कर दिया है, बिकॉज ट्रूली लाइफ जो है वो आपकी परसेप्शन लाइफ को जीने की, वो सब कुछ बदल जाएगा द मोमेंट यू विल गेट टू नो द टीचिंग्स ऑफ ACM। तो डेफिनेटली जितना मुझसे हो सकता है अपना बेस्ट करते हुए ये 5 सेशंस में मैंने सब कुछ इंक्लूड करा है सो दैट आप एक्सटेंसिवली सब कुछ सीख लें एंड धीरे 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 वो अप्लाई करें इन योर लाइफ। एंड बिकॉज आई नो कि कभी कभी इंसान भूल जाता है जो कि सेशंस में सीखा होता है, इसलिए उसके साथ में मैं पर्सनलाइज गाइड भी देती हूँ, उसका भी ऑप्शन होता है। सो मेल मी नाउ एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। मैंने साहिबा का जब कल व्लॉग देखा ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है भी। मतलब आप सोचिए कि इतना कोई निडर हो चुका है कि इस तरीके के व्लॉग्स अपने अपलोड कर रहा है विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि कल को कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा। अगर एक इंसान हाईवे पे चल रहा है, लिटरली आप वो जगह है, मैं साहिबा से एक बात पूछना चाहती हूँ, वो जगह है शूट करने की, वो जगह है जाके अपने अबाया का फोटो शूट करने की, और कितना ज़रूरी था ये शूट करना कि आप रुक नहीं सकते थे मुदाहा पहुँचने तक। कितना ज़रूरी था वहाँ पे गाड़ी रोकना, जो एक हाईवे है, इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट। चलो आपने गाड़ी रोक भी दी, खाना खाना होगा, भूख लग रही होगी, तो फिर आपका इतना ही वो बनता था कि आप कहीं साइड में रोकते नंबर 1, और साइड में रोक के गाड़ी में ही खा लेते, ठीक है। और अगर आपको बैठना था, इतना ही ज़रूरी था, इवन दो इट्स नॉट अ कंपल्शन कि आप इतनी तेज़ी से कार्स आ रही थी, अपनी जान भी जोखिम में डालते, उनकी भी डालते हैं जो कार लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जब ऐसे पार करी है सड़क, जो हाईवे ऐसे पार किया, इमीडिएटली एक कार गुजरी है एंड जाहिद ने बोला अरे देखा कितनी तेज़ गुजरी। आज तो मैं मिमिक्री की उसमें भी नहीं हूँ, आई एम वेरी सीरियस एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस टॉपिक। प्लीज़ आप अपने फ़ोटोशूट्स के चक्कर में दूसरों की जान, अपनी तो मैं बोलूँगी ही नहीं क्योंकि आपने अपनी जान तो जोखिम में बाय डिफ़ॉल्ट डाल ही दी थी, है ना। आपको तो खेल लग रहा था, यू रियली थॉट कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू डू अ फोटोशूट। इतना बिजी हाईवे एंड वो तो है जो है। अच्छा, बिजी हो या ना हो, कार इतनी तेज़ी से आती है हाईवे पे कि एक तरफ दिखती नहीं है, और जैसे गुजर जाती है तो पता लगता है कि आ रही थी। बिल्कुल भी इट्स नॉट अ नॉर्मल रोड कि यू सी टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड द राइट एंड लेफ्ट एंड राइट एंड देन यू हैव टू क्रॉस द रोड। एंड यहाँ पे मैं इतना बोलूँगी, एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस। और वो किया सो किया, फिर पूरा परिवार नीचे वो कपड़ा बिठा के बैठ भी गए छोटे से बच्चे को लेके। मैं इतना ही बोलूँगी साहिबा, स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ और फैमिली, जस्ट थिंक अबाउट योर चाइल्ड। उसी की ही सेफ्टी का सोच लो, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। और अगर कोई बोले हाँ तो और क्या करे, और उसको नमाज़ पढ़नी थी, अरे उसको भूख लग रही होगी, अरे उसको इफ्तारी करनी थी, ऑप्शन यही था कि कार में बैठते या फिर पीछे की तरफ खेत थे वहाँ चले जाते। मैं जब भी ड्राइव करती हूँ कभी हाईवे पे, आई नो हाउ अनप्रिडिक्टेबल इट इज़। और ये तो कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ एक बुद्धू सी बेवकूफ़ सी लड़की, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट आई विल हैव टू से दिस, अबाया का फ़ोटो शूट करा रही होगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है इतने कैसे कोई वो हो सकता है डेस्परेट फॉर मनी। आई नो आपको कोलैबोरेशन मिली है, आई नो। अच्छा अभी नहीं कोलैबोरेशन नहीं, पैसे नहीं, कुछ नहीं, यही बोलेगी फ्रेंड्स कमिटमेंट ली होती है तो पूरी, तो अरे कमिटमेंट ली होती है पूरी करना तो जान को जोखिम में डाल के थोड़ी ना करोगी। मैं आपकी जान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की जान के बारे में बात कर रही हूँ जो कि कार चला रहे थे हाईवे पे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप इस तरीके की हरकतें कर सकती हैं। अब आया पहन के इधर उधर, अरे कुछ भी हो जाए, पैर अटक जाए, कुछ हो जाए, जिस तरह से भागी। और मतलब वो तो मेरे दिमाग में अभी तक प्रोसेस ही नहीं हो रहा कि कैसे पिकनिक की तरह ऐसे वो कपड़ा बिछा के सारा परिवार बैठा हुआ था। कैसे ऐसा कौन सोच सकता है कोई इतना आपको सबको पता है ना, वो जो बैक टू बैक कार ऐसे ठुकती जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि दूर से दिखती भी नहीं है एंड पीछे से आने वाली कार तेज़ी से आ जाती है।
इन लोगों को लग रहा था हमने कार खड़ी कर ली तो हम कार के आगे बैठ जाएंगे तो हम सेफ हैं। नो, नॉट एट ऑल। एक बार आई रिमेम्बर, एक हाईवे था और वहाँ पे मेरी कार वो हो गई थी थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए, एकदम से कुछ उसमें प्रॉब्लम आई थी। एंड पीछे एकदम से एक गार्ड आया और उसने इस तरीके से एक रेड कलर का बैरियर टाइप लगाया और उसने ये बोला फटाफट यहाँ से निकल जाइए, इस तरीके से यहाँ पे कार रोकनी बहुत खतरनाक है। तो वो जो वहाँ पे काम करता है, वो जो वहाँ पे था, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। सोचिए कि किस हद तक का रिस्क उठाया आप लोगों ने। और सच में ऐसे व्लॉगर्स को तभी मैं कहती हूँ वी रियली वांट सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन। आए दिन हमें एक और ये हैं रील बनाती हैं, क्या नाम है इनका, श्रेया करके नाम है। एंड उनका भी अगर आप देखेंगे ना, कभी वो खाना खाते हुए ड्राइव कर रही हैं, कभी वो कुछ और करते हुए, कभी वो रील बनाते हुए ड्राइव कर रही हैं। आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है। ऐसे ही वो भी है, क्या सारा सरोश, व्लॉगिंग करनी है तो हाथ में कैमरा पकड़ के, कभी फ्लाइंग बीस को भी मैंने देखा है। क्या बातें हैं ये सब व्लॉगर्स ने मजाक बना लिया है सड़कों को। कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लॉ नहीं है, जो चाहे कंटेंट डालो, जैसे चाहे कंटेंट डालो, जहाँ चाहे बनाओ। एंड दिस हैपेंड फ्यू डेज अगो कि सड़क पे कोई औरत फोटोशूट कर रही थी और वो उसमें जाके वो टकरा गई है क्या, तो वो बोलती है अरे तुम हमें मना कैसे कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारी सड़क भी है। नहीं, किसी के भी पापा मम्मा की सड़क नहीं है। आई एम सॉरी, ये हाईवे किसी का भी नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि पिकनिक करना जायज़ है, आई रियली विश एंड होप कि इनको अथॉरिटीज़ बताएं कॉन्शियसली कि ये व्लॉगर ने ये करा है और ये करना गलत है। क्योंकि इस तरीके से तो लोग फिर बैठने लग गए ना हाईवे पे पिकनिक करते, तो फिर बहुत ज़्यादा हादसों की खबर आने लगेगी। जब नॉर्मली गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं आए दिन, इन लोगों को नहीं पता क्या। एक मिनट, ओ यस, आई जस्ट रिमेम्बर, मुझे अभी याद आया, पुणे में हुआ था ना, इन्हीं लोगों के साथ हुआ था ना, इतना बड़ा हादसा होते होते बच गए, है ना। उस हादसे में जाते जाते बच गए, ऊपर वाली की कृपा थी, बच्चा इनका साथ में था। और उसके बावजूद ये हालत है इनकी कि फिर हाईवे पे रुक गए और फिर इनको वहाँ पिकनिक बनाना था, फ़ोटो शूट कराना था। दैट इज़ लाइक, क्या हो जाता अगर ये फ़ोटो शूट बाद में हो जाता है। क्यों, अगर आप जाके मुदाहा में जाके एक दिन लेट कर देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता। इतना नहीं करना होता। और ये कोई डेडिकेशन नहीं है, आपका हक नहीं बनता है कि आप अपनी जान खतरे में डालें या अपने परिवार की या फिर उन लोगों की जो वहाँ गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि स्पीड पे लोग आ रहे होते हैं कि उनको दूर से दिखेगा भी नहीं कि आपका और आपका परिवार बैठा है, आपकी गाड़ी रुकी है। बिल्कुल हक नहीं है किसी व्लॉगर का कि व्लॉग बनाने के जुनून में आप बेसिक रूल्स, चाहे ट्रैफिक रूल्स हो, चाहे लॉ हो कंट्री का, भूल के कुछ भी करें, मनमानी ना करें। अंधी नहीं चल रही है कोई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे एक बात कहनी है, भाई क्या लोग हैं जो कि इतना लंबा पहले ट्रेन का सफ़र करते हैं, फिर कार का सफ़र करते हैं और फिर घर आके कपड़े बदलने का मन नहीं करता। हाइजीन है, किसी तरीके का है, थोड़ा मन करता है नहाने का। सबसे पहले, चाहे मैं अगर प्लेन से भी, मेरी कोई फ़्लाइट भी है, मैं उससे भी आ रही हूँ, द फर्स्ट मेरा इंस्टिंक्ट होता है आई नीड टू गो एंड टेक अ बाथ। आई कैन नॉट सिट लाइक दैट। वो एक चीज़। दूसरी चीज़, कोई ऐसी मार्केट चले गए जहाँ बहुत भीड़ है, वहाँ से आके मेरा मन करता है आई नीड टू टेक अ बाथ। हाउ कम शी डजंट फील लाइक दिस? हाउ कम द एंटायर फैमिली सो कंफर्टेबल इन दो स्वेटी क्लोथ्स एंड इट्स द वेदर इट सेल्फ। आजकल तो गर्मी बहुत है और ऊपर से आपके साथ एक बच्चा है। एक ये साहिबा, याद करो साहिबा, आपने एक बच्चे को जन्म दिया, याद करो वो आपकी जिम्मेदारी है। वो डॉक्टर खाला ने जन्म नहीं दिया, वो आपने दिया है। याद करो उसके लिए आपको सारी चीज़ें करनी है, वेदर अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है, वेदर घर में हाइजीन मेंटेन करना है। प्लीज़ प्लीज़ आपको ये चीज़ मतलब एक है, इनकी सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं, मैंने उनका कॉमेंट देखा, बड़ा पते का कॉमेंट था कि क्या आपने डॉक्टर खाला से पूछ के बच्चा पैदा किया था जो आपने उनको बिल्कुल ही सौंप दिया है। समझिए, ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, इसकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। और एंड यू आर नॉट अ किड एनीमोर। आप सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में खो गए। इट्स गुड यू हैव अ ज़ील टू क्रिएट कंटेंट, बट कंटेंट क्रिएशन में आप भौरा थोड़ी ना जाओगे। आप इतने थोड़ी ना पागल हो जाओगे कि आप भूल गए कि मुझे अपने परिवार की सेफ्टी को जोखिम में नहीं डालना। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, सबको मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कंटेंट, अब आप बोलेंगे वो तो एक तरफ ही बैठे हुए थे। नहीं, ध्यान दीजिए ना, एक तरफ बैठ के इफ्तारी हो रही थी, सड़क पे बैठ के, हाईवे पे बैठ के, है ना। दूसरी तरफ से शूट भी तो हो रहा था, पूरा हाईवे लोगों ने घेरा हुआ था।
आपने एक तरफ किसी को भेज दिया वो शूट करने के लिए भी, उस इंसान की भी जान जोखिम में। वाह मेरी जान, इतना ज़रूरी है व्लॉग बनाना? मत करो, अभी भी वक्त है। हम बार बार आपकी भाभी को सब बोलते थे ढंग का खा लो, ढंग का खा लो। क्या कर रहे हो अपनी हेल्थ के साथ? रोज़ रात को 2:30 बजे आपके रेस्टोरेंट से ये अड़म तड़म मंगवाती थी। रोज़ इन्होंने बाहर खाना था, बाहर का ही मंगवा के खा रही थी। एंड रेपरकशंस देखिए हेल्थ पे, बार बार वो बीमारी आ रही है। हालांकि अभी भी पता नहीं किस तरीके के लोग होंगे कि वो बीमारी के ठीक होने के बाद फिर से वो सारा सिनेरियो शुरू कर दिया है। फर्स्ट टाइम बनाई ये रेसिपी आफ्टर दिस, फर्स्ट टाइम ये करा आफ्टर दिस, हो गया मैडम, दिस इज द सेकंड टाइम। अब आपकी वो हुई है, थम जाओ, वापस से बीमारी को कैपिटलाइज मोनेटाइज ना करो ना साइकिल बन जाए। साइकिल तो हो ही गई है, दूसरी बार तो हो ही गया है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि आपकी भाभी ने भी नहीं सुनी किसी की कि बीमार पड़ जाओगे, मत खाओ इस तरीके का खाना। और आप भी नहीं सुन रहे हैं कि इतने मत बहरा जाओ, इतने मत पगला जाओ कि आप भूल जाओ कि आप और आपके परिवार की सेफ्टी और जो और लोग हाईवे पे थे उनकी सेफ्टी मैटर करती है। प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स जो कि इन्फ्लुएंस भी गलत फैलाएं। आपको देख बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। तभी तो मैं कहती हूँ इन व्लॉगर्स को देखना कम की। और अच्छा हाँ, एक चीज़ बड़ी मैं पते की बताती हूँ, कमेंट में मुझे आता है, आप क्यों देखते हो उनको अगर वो इतने ही वो हैं? मत देखो। अच्छा, तो हम लोग ना देखें ना क्रिटिसाइज करें और इनको अपनी जो मनमानी करनी है वो इंटरनेट पे करने दें। इनका कंटेंट पब्लिक है, इनके कंटेंट के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, ओपन टू फीडबैक ऑफ द जनरल पब्लिक। हम कौन है? मैं कौन हूँ? जनरल पब्लिक हु इज गिविंग अ रिएक्शन टू वॉट एवर दे आर पोस्टिंग। मैं उनकी तारीफ करूँ ये कंपल्शन नहीं है, मैं उनकी बुराई करूँ ये भी कंपल्शन नहीं है, बट वो जो कर रहे हैं वो हमें किसी को कभी समझ नहीं आता, ये सच है। ठीक है? और अगर कोई कंडेम नहीं करेगा, कोई भी इंसान इनको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ये इससे 10 गुना अंधी मचा सकते हैं इंटरनेट पे। अगर जो जेन्युइनली अपना ओपिनियन रखते हैं, फीडबैक देते हैं, उनका भी चैनल जो है वो इस तरीके से कर दिया जाए कि ओ हो सिर्फ तारीफ करो, ओ हो सिर्फ अच्छाई करो, तो फिर ये हाईवे पे बैठ के पूरे टाइम फोटोशूट करेंगे और कोई सेफ्टी का वो नहीं होगा। हम कंसर्न्स रेज करते हैं ना। देयर आर टाइम्स, पहले भी हुआ था जब इसने अपने बच्चे को गाड़ी में बिठा रखा था और ये अपने रेस्टोरेंट जा रहा था, जाहिद। उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि क्यों आप अपने बच्चे की जान को जोखिम पे डालते हैं? यहीं तो गए थे फ्रेंड, यहीं तो गए। वो पॉइंट पे ही अगर ये मान जाता, क्या हुआ था उसके बाद? नहीं माना था ना, नहीं माना था। क्या हुआ था? पुणे में 2 ट्रकों के बीच में से लेके जा रहा था अपनी गाड़ी फुल स्पीड में। क्या हुआ था ना हादसा। लोग अगर कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं। और मैं बता दूं, 10,000 लोग कमेंट कर करके बोल रहे हैं ना कि ये गलत कर रहे हो, तो नहीं मानोगे, ढीठ बने रहोगे, तो बाद में खुद ही आप भुगतते हैं। मुझे याद है मेरे फादर हैं, उनके जो एक फ्रेंड है, उनके बेटे को देखा था। मेरे डैड ने अपने फ्रेंड के बेटे को बाइक पे देखा एंड ही वाज जूमिंग फुल स्पीड पे बाइक एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, कोई हेलमेट नहीं। मेरे डैड ने उस दिन जाके बोला कि ऐसे ऐसे है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो बात को शायद नहीं लिया गया सीरियसली। नेक्स्ट संडे बहुत बड़ा सा एक हादसा हुआ उन्हीं अंकल के बेटे के साथ। बाय संडे इवनिंग वो इस दुनिया से चला गया। तो अगर कहीं से प्रिकॉशन का वो आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स वहीं पे रुक जाइए। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, डोंट टेक इट एज हेट, इट इज जस्ट प्योर फीडबैक कि यहाँ पे समझ जाओ। लोग, मैं कहती हूँ दे आर लकी, ये पूरी फैमिली इतनी लकी है कि इनको पहले से लोग बोल देते हैं कि आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये ठीक कर लो। ऊपर वाले ने इतनी आवाजें इनको दी हुई है, नहीं हैटर है मैंने। फिर क्या होता है? कभी इनका बच्चा बीमार पड़ जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा एक्सर्शन करवाते हैं, जबकि सब कहते हैं बच्चे को आराम दो, बच्चे को नींद दो, है ना। कभी ये खुद बीमार पड़ जाती हैं क्योंकि इनका दिल घबराता है हाई कोलेस्ट्रॉल से। तो कोई गलत नहीं चाहता आपका। हैटर वो होगा जो आपको बोलेगा हमें तो 600 किलो की भी तुम बहुत पारी लगोगी, खाओ। वो हैटर हो सकता है शायद, क्योंकि वो ये नहीं देख रहा कि 600 किलो से हार्ट की आर्टरीज पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। उसको ये पता है कि बैठी रहेगी घर पे तो जिम नहीं आएगी, तो मैं तो फ्री हूँ। मतलब एक्सरसाइज करने के लिए आप लोगों को क्या लगा? हाथ जोड़ के कह रही हूँ साहिबा, कुछ करो ना करो, एक्स्ट्रा खाओ या ना खाओ, नहाओ या ना नहाओ, ये हाईवे वाली हरकत वापस से मत करना। पागल हो क्या?
क्या कर रहे हो अपने परिवार के छोटे से बच्चे की जान को कैसे खतरे में डाल सकते हो। एंड मैं फिर कहती हूँ, कोई माँ इंटेंशनली नहीं करेगी, बट इतना बंद दिमाग होना कि आप एक लॉजिकल आपकी लॉजिकल रीजनिंग जीरो हो चुकी है दैट यहाँ पे बैठेंगे तो खतरा है, वो चीज़ ठीक करो। हाउ कम किसी एक इंसान के भी दिमाग में, इतने सारे लोग बैठे थे, किसी के भी दिमाग में नहीं आया कि ये सही नहीं था हाईवे पे बैठना और इफ्तारी इस तरीके से करना। क्लिक बेट के लिए कर रहे हो तो मत करो, क्लिक बेट से कहीं और कुछ और बेट ना बन जाए प्लीज़। आज के लिए इतना ही। I have a second channel as well, and all I want to say is that the kind of feedback that I'm getting on my personalized sessions is extremely overwhelming. I never thought कि कुछ मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे ज़िंदगियाँ बदल जाएं, जिससे ज़िंदगियाँ बेहतर हो जाएं। और मैं सही बता रही हूँ, सब मुझे मेल करते हैं कि थैंक यू चाय, फाइनली ये हो गया, फाइनली वो हो गया। I'll just say this that हाँ, मैंने रास्ता और राह आपको दिखाई थी, बट उसको फॉलो करना, क्योंकि मेरे 5 सेशंस होते हैं, एक हफ्ते का मेरा जो वो रहता है 5 दिन का रहता है ना। उन सेशंस के बाद अपने ऊपर टेक्निक्स हर दिन अप्लाई करना, हर दिन उस सिचुएशन से निकल के आना जो कि आपको एक टाइम तक पीछे खींच रही थी, बाय नॉट ट्रीटिंग दैट एज योर रियलिटी। कंसिस्टेंटली टेक्निक्स करते हुए अपनी पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव अप्रोच में परसिस्ट करना और सारी टेक्निक्स को तरीके से करना, वो आप कर सकें। इसी वजह से आप वो चेंज देख रहे हैं आज, जो कि इनफैक्ट बहुत मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बस 21 डेज में, लाइक द फर्स्ट जो सेशन में देती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट का, जब उसे अप्लाई करते हैं फॉर 21 डेज, उसी में ही वो इतना बदलाव देख लेते हैं अपने में दैट्स व्हेन दे स्टार्ट applying LOA as well and other things and visualization and scripting and what not, and that's how their life changes. Of course blockages भी मैं हटवाती हूँ, बहुत कुछ है, बट वही बात है, आप पे ये ज़ील है तभी आप कर पा रहे हैं। इट इज़ बिकॉज यू आर एन ऑपरेंट पावर एंड लाइफ इज़ अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हर दिन एक मिरेकल है, हर दिन एक खूबसूरत दिन है प्रभु की कृपा से भरा हुआ। सो डोंट गिव अप एवर एवर। एंड लोएस्ट पॉइंट पे जब आप है ना, वहीं से तो स्टार्ट करना है, और जिसने वहाँ से स्टार्ट कर लिया उसको कोई चीज़ रोक सकती है? फिर वहाँ से तो ऊपर ही ऊपर जाना है, आपने अचीव ही अचीव करना है। अब देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट एंड फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा। हम भी खाना खिलाते हैं और मेरे चैनल की कुछ अर्निंग्स फरी बच्चों की तरफ जाती हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, सुपर थैंक्स ऑन है, आप वहाँ से कर सकते हैं, वरना अपने एरिया के फरी बच्चों को खुद खिलाइए, उन्हें उनका ध्यान रखिए, उन्हें पानी पिलाइए, उन्हें खाना दीजिए। एंड कुछ बहुत ही शरारती तत्व होते हैं उनसे भी बचाइए, जो कि आते जाते ऐसे ही कभी लात मार दी, कभी पत्थर मार दिया। इमीडिएटली आवाज़ उठाइए, आप उठा सकते हैं, यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू। ठीक है, दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। आज के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।